नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित आगे के क्वेश्चंस। 200 तक हमने पढ़ लिया था, 201 से चलेंगे आज 240 तक। और आज का जो चैप्टर है वो मेनली भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन से बिलोंग्ड है। तो इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस है, और हो सके तो आप इसको सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए कि आपसे कितने सही होते हैं और क्या स्कोरिंग रहती है आपकी। और इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की राज व्यवस्था एवं शासन, इससे संबंधित कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब तक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वित्तीय संकट घोषित किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय संकट अब तक कितनी बार घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कभी भी नहीं, क्योंकि हमारे देश में अभी तक वित्तीय संकट यानी कि वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कभी भी नहीं। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किस प्रकार संसद के अधिनियम से भिन्न होता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वह संसद के अधिनियम से किस तरह से भिन्न होता है? आंसर हो जाएगा हमारा, इसका स्वरूप अस्थायी होता है, क्योंकि यह स्थायी रूप से यह बना हुआ नहीं रहता है, अस्थायी होता है। और जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं उस समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका स्वरूप अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में यूपीए सरकार द्वारा गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? 2005 में जब यूपीए सरकार द्वारा दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था तो उस समय इसका अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204 पे चलेंगे। पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है, जो उसे मतलब कौन दिलाते हैं उस राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ, यह पूछा जा रहा है। तो पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है, जो उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 205 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है? राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेक से क्या कहते हैं उसको, स्वविवेक के आधार पर कुछ शक्तियों का प्रयोग करने की छूट दी गई है। तो यह पूछा जा रहा है कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कब कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वह मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए परामर्श को पुनर्विचार हेतु भेजने का निर्णय करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जब वह मंत्रिमंडल द्वारा परामर्श को पुनर्विचार हेतु भेजने का निर्णय करता है। और एक और इसमें हो जाएगा जब लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत न हो तथा उसे प्रधानमंत्री को चुनना हो, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें से हम छांट सकते हैं, स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करने से संबंधित है राष्ट्रपति के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4 दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, राष्ट्रपति जो कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष है, तो उसे को केवल नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त है। आंसर हो जाएगा को केवल नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त है। जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति को जितनी भी शक्तियां दी गई है वे केवल नाम मात्र है और वास्तव में इनका प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। 207, संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 208 है, संसद अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या इसमें जो शर्त है वो यह है कि निर्वाचित होते ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित तो हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचित जैसे ही हो जाते हैं उन्हें अपनी जो जिस भी विभाग के या जिस किसी भी संगठन के या सदन के वे सदस्य होते हैं उसकी सदस्यता उनको छोड़नी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209 है। 209 पे है, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार। ऑप्शन है हिंदू कोड बिल, पैप्सू विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक और दहेज निषेध विधेयक पर किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। कहा जाता है कि यह आज तक राष्ट्रपति की जेब में ही है, जो कि जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था, जो कि मतलब कि राष्ट्रपति किसी वीटो पर या किसी विषय से संबंधित अपना कोई भी मत न देना चाहे तो उस पर यह भी अधिकार है कि राष्ट्रपति को कि वह इस पर कोई मत न दे। तो ऐसा वीटो कहलाता है कि राष्ट्रपति ने अपनी जेब में रख लिया है, तो इसको जेबी वीटो इसलिए नाम दिया गया, पॉकेट वीटो। तो यह भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर संशोधन विधेयक पर यह किया गया था, जो कि माना जाता है कि अभी तक यह राष्ट्रपति की जेब में ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 210। राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित अध्यादेश प्रायः प्रसारित जो अध्यादेश होते हैं वह प्रायः संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह तक लागू रहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 211 कह रहा है, राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के अधिवेशन नहीं चल रहे होते हैं, उसी समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा तभी की जा सकती है जब यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अथवा अन्यथा संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाना संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 213 नंबर क्वेश्चन पे। 213 नंबर कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की निम्न न्यायिक शक्तियों में कौन सी शक्ति गलती से सम्मिलित की गई है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में कौन सी शक्ति गलती से सम्मिलित की गई है? तो इसमें जो है गलती से जो सम्मिलित की गई है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को दुर्व्यवहार के आधार पर पद से हटा सकता है। तो यह गलती से सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हटा सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को यदि हटाया जाने का प्रोसेस हो तो वह केवल और केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह आंसर है, तो यह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा तैयार किया जाता है, संसदीय मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी कौन सा है? हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 215 का। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर
प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या भाषण देना है क्या नहीं, यह केवल और केवल प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कौन कौन हैं, इसमें से छांट लेते हैं हम लोग। तो इसमें से पहला तो राज्य का 1 मिनट, राज्य का राज्यपाल भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, इन सबको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो 1 2 3 आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो उपराष्ट्रपति है इनको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं, इनका निर्वाचन होता है जनता के द्वारा, वही इनका जो चुनाव पद्धति है उनके द्वारा। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। तो यह विधि ये प्रोसेस, इसका नाम याद रखना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218 पे चलेंगे। 218 पूछ रहा है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध निर्वाचित हुआ? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम का ये लगभग फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होता है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, तो यही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार का संशोधन जो होता है वह लोकसभा व राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसके आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन से किया जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार का जो संशोधन होता है वह लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसका आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे 220, राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 221। 221 कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, राष्ट्रपति राज्य में संविधान के विफल होने के आधार पर अपना शासन स्थापित कर सकता है। यह अधिकार उसे संविधान के अनुच्छेद 356 जो है ना, उसके द्वारा दिया गया है। राष्ट्रपति को संवैधानिक विफलता के आधार पर राज्य में संविधान के विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है संवैधानिक विफलता के आधार पर, तो वह अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 223। 223 कह रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ताकि हो जाएगा एंग्लो इंडियनों को प्रतिनिधित्व मिल सके। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा, जिससे कि 2 एंग्लो इंडियनों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 224 पे चलते हैं। 224 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो इस तरह के जो विधेयक होते हैं वह केवल और केवल वित्त विधेयक होते हैं, जिनको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है और उस पर उनको हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 225, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? तो यह पूछ रहा है 1962 में की थी। 1962 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा 1962 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226 है, राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रपति ने संकट की घोषणा जो की थी वह 1975 में की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? अब नियुक्त नहीं करता है तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस अधिकारी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वे अधिकारी होते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो बाकी बचता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं बल्कि इनका निर्वाचन होता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों के लगभग 25%। कुल सदस्यों के 25% सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और यह संसद के किसी भी एक सदन के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 पे चलेंगे। ये कथन और कारण वाला है। निम्नलिखित पर दृष्टिपात करें तथा उपयुक्त उत्तर का चयन करें। पहला कथन कह रहा है, कानून के सम्मुख समानता का सिद्धांत भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता। यह कथन थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि कानून के समक्ष भारत के संविधान के अनुसार सभी समान हैं। तो यह गलत है, यह नहीं होगा, राष्ट्रपति पर भी लागू होता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। तो यह तो सही है, विशेष सुविधाएं दी गई है, लेकिन कानून के समक्ष राष्ट्रपति भी समान ही होता है। तो हमारा आंसर देखते हैं कौन होता है। तो 229 का हो जाएगा, ये ए गलत है, आर सही है, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्यों द्वारा डाले जाने वाले मतों की संख्या निर्धारित करने की रीति इस प्रकार है। तो वह रीति किस प्रकार की है? तो देखते हैं। यह रीति है, समस्त राज्य विधानसभाओं के कुल सदस्य संख्या को संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या से विभाजन द्वारा तय की जाती है। जितने भी राज्य विधानसभाएं हैं उन सब के कुल सदस्य संख्या को संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है, तब जाकर के भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्यों द्वारा डाले जाने वाले मतों की संख्या निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 231, संसद द्वारा पारित किए जाने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, जो इसे पुनः विचार हेतु लोकसभा को लौटा सकता है। ठीक है, तो परंतु यदि संसद बिल को पुनः पारित कर देती है और उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, उसे विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। वह विधेयक को दूसरी बार संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है, वह विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है, और वह विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से रद्द करा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ए, वह उसे विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232, निम्नलिखित में से किस संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप में लिए निर्णय के आधार पर कर सकता है? किस संकट काल की घोषणा?
तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न संकट। यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण जो संकट उत्पन्न होते हैं, उन संकटों के घोषणा राष्ट्रपति केवल और केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए लिखित रूप में निर्णय जो दिए जाते हैं उसी के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 233, राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के संकटों को संसद के प्रत्येक सदन के अनुमोदन के लिए एक संकट की घोषणा को एक मास के भीतर राष्ट्रीय संकट की घोषणा को 1 मास के भीतर परंतु संवैधानिक संकट तथा वित्तीय संकट की घोषणा के 2 मास के भीतर दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के संकटों को संसद के प्रत्येक सदन के अनुमोदन के लिए कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संकट की घोषणा को 1 मास के भीतर परंतु संवैधानिक संकट तथा वित्तीय संकट की घोषणा के 2 मास के भीतर। तो इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे 234। क्वेश्चन नंबर 234 है, भारत का उपराष्ट्रपति, जैसा कि मैंने कहा था इस वीडियो से बिलोंग्ड केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति, तो आंसर हो जाएगा ये, मतलब कि किस तरह से चुना जाता है, यह है इस क्वेश्चन का सेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक में चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक में चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ रहा है कि कितना होता है उपराष्ट्रपति का? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाने का अधिकार किसके पास है? तो उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाने का पूर्व अधिकार है संसद के दोनों सदनों को, यानी कि किसी भी सदन में उनके विरुद्ध अभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 237 है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाता है? तो ऑप्शंस कह रहे हैं, जब वह त्यागपत्र दे देता है, जब वह अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित रहता है और मृत्यु के कारण, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 238 पे चलेंगे, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति है? उपराष्ट्रपति जो है किस संस्था का पदेन सभापति है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 239, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़े कौन निपटाता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद अथवा झगड़े होते हैं उन सब का निपटारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित यहाँ पे मिसप्रिंट है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद से संबंधित कर्तव्यों को निभाता है तो उसे राष्ट्रपति के पद से संबंधित वेतन तथा भत्ते मिलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तो ये हमारा वीडियो हुआ समाप्त, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लास्टली बेल आइकन भी दबा दें। और थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। एक बार और आप इसे सुन करके रिवॉच करके इसको बढ़िया से याद कर सकते हैं। थैंक यू।